जय जय श्री राधे। बचपन का आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत वंदन करती है। और YouTube के माध्यम से जो भी भक्तगण जुड़ रहे हैं, आप सभी का भी बहुत बहुत जय जय श्री राधे। बचपन का परिवार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत वंदन है। और आज हमारे साथ में हमारे बहुत प्यारे प्यारे से क्यूटी से सब्सक्राइबर जुड़े हुए हैं। मैं आपको सबसे मिलाती हूँ। और आप यूँ लगा लो कि ये लोग सब इतने 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 डिवोटी हैं हमारे कान्हा जी के लिए कि सब कुछ छोड़ छाड़ के। ये हमारी मैडम, इनके बारे में तो मैं आपको विस्तार से बताऊंगी कभी। और इनकी तो बहुत ही अमेजिंग हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, सब कुछ है। मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगी, अभी तो ये बहुत जल्दी में है। और ये देखो, ये आप बताओ कौन हो? छवि। छवि देखो कितना सुंदर सा नाम है। और ये ठाकुर जी की, राधा रानी की हमारी छवि है। तो सब लोग, और पीछे हमारे भैया लोग, भैया सबको राधे राधे बोलो। और बोलो जरा दीदी, थोड़ा राधे राधे। ब्रज कनिका चैनल के लिए थोड़ा सा क्या कहना चाहोगे आप? क्या बोलूँ उसके लिए? इतनी बढ़िया रिकॉर्डिंग करती हैं, इतनी बढ़िया यहाँ की रिपोर्ट्स देती हैं, और क्या बताऊँ मैं। क्या करना चाहिए इनको? सब्सक्राइब करना चाहिए कि नहीं करना? नहीं, सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर करें कि आपको वीडियो कैसी लगी। ये आप सबके लिए इतनी मेहनत करती हैं, इतनी मेहनत करके आप सब तक ये वीडियोस पहुंचाती हैं वृंदावन के। सच में बहुत बहुत मेहनत करती हैं। एंड से सब लोग लाइक करो, सब्सक्राइब करो चैनल को इनका। ओ भैया लाइक करो, सब्सक्राइब करो। बोल भाग्य बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। अभी मिलती हूँ एक ब्रेक के बाद। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। ब्रज कनिका आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिवादन करती है। और देखिए, श्री धाम वृंदावन की परिक्रमा चल रही है। और इस परिक्रमा में हमारे एक बहुत ही वृद्ध संत, देखिए ये पूरी 11 किलोमीटर की श्री धाम वृंदावन की परिक्रमा है। और ये हमारे संत पूरी परिक्रमा इसी तरह दंडौती करेंगे। और इनके जीवन से, इनको देख के हमें यही शिक्षा मिलती है कि ये जीवन हमें खाने पीने के लिए नहीं मिला है। ये एक ही जीवन है, एक ही लाइफ है जिसमें हम ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। और इसके अलावा यदि हम संसार में व्यर्थ की बातों में पड़े रहते हैं तो शायद कहीं ना कहीं अपना ही नुकसान करते हैं। तो ये ब्रज कनिका चैनल का एकमात्र यही उद्देश्य है। आप देखिए किस प्रकार 11 किलोमीटर की परिक्रमा को ये हमारे संत इसी तरह दंडौती पूरी परिक्रमा देंगे, इसी तरह ये पूरी परिक्रमा करेंगे। और इस पूरी परिक्रमा के दौरान ये ना कुछ खाएंगे, ना कुछ पिएंगे, और इसी तरह इनकी परिक्रमा चलती रहेगी। तो आप सभी से यही विनम्र आग्रह कि आप लोग भी इसी तरह श्री धाम वृंदावन में आइए। और हमारे ये जो संत हैं, इस तरह आप इनके भी दर्शन कीजिए। जो भी ब्रज के संत हैं, कहीं ना कहीं ठाकुर जी के बहुत नज़दीक हैं, जो आज के युग में भी इस तरह की तपस्या कर रहे हैं जब सारे साधन सुलभ होते हैं। तो ब्रज कनिका चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और इस चैनल का एक यही उद्देश्य है कि आप सभी के मन में भक्ति जगे। वृद्ध होकर भी हम लोग कहाँ कर पाते हैं इतनी पूजा, आराधना, साधना, ठाकुर जी की सेवा। क्योंकि वृद्ध होने के बाद भी शरीर में कई रोग जुड़ जाते हैं। इसीलिए श्रीमद् भागवत कथा में हमें ये बार बार समझाया जाता है कि भक्ति हमेशा बचपन से करनी चाहिए। क्योंकि जब आप बचपन से भक्ति करते हो तो वो आपकी आदत में रहता है। और ये संत भी कहीं ना कहीं जन्म से ही इनके संस्कार, इनके माता पिता ने इनको ऐसे संस्कार दिए जो इस अवस्था में आज ये भक्ति कर रहे हैं। अदरवाइज अचानक से कुछ भी नहीं होता। धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, और माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आवे फल होए। तो जब आप किसी कार्य को, अच्छा हो या बुरा हो, कोई भी कार्य हो, जब आप उस कार्य को करने की आदत डाल लेते हो तो वो कार्य आप
ना भी चाहो तो भी हो जाता है। इसी तरह ये भजन है, इसी तरह ये श्री वृंदावन धाम है। यहाँ ना चाहते हुए भी आपका भजन हो जाता है। कोई भी निकलेगा श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे के सिवा आपको कुछ भी सुनाई नहीं देगा। तो ये ब्रजकनिका आप सभी से निवेदन करती है कि अपने अपने मोबाइल के थ्रू आप इन दिव्य संत की तपस्या को देखें और इन संत को मन ही मन प्रणाम करें, अपने बच्चों से प्रणाम कराएं। और अगर मैं पूरी परिक्रमा में इनको दिखाऊंगी तो 2 से 3 दिन लग सकते हैं। तो आपको बस मैंने एक छोटा सा, बहुत छोटा सा उदाहरण दिया है और इस तरह के बहुत सारे उदाहरण हैं जो मैं आपको बताती रहूँगी, दिखाती रहूँगी। तो आइए इन्हीं शब्दों के साथ हम लोग आगे चलते हैं, आगे मिलते हैं और ईश्वर से यही कामना करते हैं, कान्हा जी से यही कामना करते हैं कि हमारे ये जो संत हैं इनकी इस परिक्रमा को ज़रूर पूरा करें और ये जिस उद्देश्य से भी इस परिक्रमा को कर रहे हैं इन्हें उस उद्देश्य की प्राप्ति हो। और संत का एक ही उद्देश्य होता है, परमात्मा से मिलन। तो हे ठाकुर जी, इनका मिलन आपसे हो जाए, आप इनको अवश्य दर्शन दें किसी भी रूप में, ऐसी हम सभी की कामना है। तो आइए इन संत को प्रणाम करते हैं। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे। हमारे साथ में एक बाबा जुड़ रहे थे, मैंने आपको बताया था। ये हमारे बाबा जी हैं जो दंडौती परिक्रमा कर रहे हैं, ये बाबा। और बाबा राधे राधे। बाबा आप कब से कर रहे हो? मैंने देखा था आप कल भी परिक्रमा कर रहे थे। तो आप कब से? बाबा 2 महीने हो गए। 2 महीने से बाबा परिक्रमा कर रहे हो? उसमें एक लौट के परिक्रमा करी थी। एक इन्होंने एक ऐसे पूरा लोट के परिक्रमा जो करते हैं, इन्होंने एक परिक्रमा वो की थी और एक परिक्रमा 108 परिक्रमा ये लगेंगे। 108 परिक्रमा ये लगेंगे। यू कांट इमेजिन दिस कि हमारे बाबा एक गोवर्धन पे लगेगी, एक बरसाने में लगेगी। अच्छा, तो बाबा किस उद्देश्य से आप ये परिक्रमा कर रहे हो? आपका क्या उद्देश्य है? मूल उद्देश्य क्या है? अपना एक उद्देश्य मोक्ष प्राप्ति के लिए बाबा कर रहे हैं। बाबा का ज़्यादा समय नहीं लेंगे हम लोग, और हम सभी लोग ये प्रे करते हैं ठाकुर जी से कि हमारे बाबा को मोक्ष मिले। और बाबा जितनी तो भक्ति नहीं कर सकते हम लोग, लेकिन कहीं ना कहीं अपने कर्मों को सुधारते हुए हम लोग इस लेवल को प्रणाम तो कर सकते हैं। कम से कम घर में बैठे हुए बाबा को प्रणाम कर लीजिए आप सभी लोग। और आप देखिए किस तरह से श्री धाम वृंदावन की परिक्रमा चल रही है और 108 परिक्रमा करना है बाबा को। और इसके साथ ही साथ इन्होंने गिरिराज जी की भी परिक्रमा की है। गिरिराज जी की परिक्रमा भी मैं कभी आपको कराऊंगी। तो ये सब चीज़ें इजी नहीं हैं। हमें देखने में लगता है कि हाँ ये बहुत इजी है, हम सभी कर सकते हैं, बहुत आराम से कर सकते हैं, बट ये सब इतना इजी नहीं होता है। जब आप आते हो वृंदावन में, जब आप चलते हो यहाँ पर, तब आपको पता चलता है कि हाँ वृंदावन की परिक्रमा कौन कर सकता है। एक तो सबसे बड़ी बात है कि सबसे बड़ी बात है कि श्री जी ने आपको यहाँ पर बुलाया, और उससे भी बड़ी बात है कि आपको यहाँ पर एक रात का भी वास मिला, और उससे भी बड़ी बात है कि आप यहाँ पर आकर परिक्रमा करते हो या दर्शन करते हो। तो ये सब चीज़ें बहुत भाग्य से मिलती हैं। और जहाँ तक हो सके आप लोगों को भी अपनी लाइफ में एक बार तो श्री धाम वृंदावन ज़रूर आना चाहिए। साल के 365 दिन आप लोग कहीं पर भी जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कुछ ऐसा पल, कुछ ऐसा समय निकालो कि आपके भी बेर वो खाएं। कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, बुलाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम
राम नारायणं जानकी वल्लभं राम नारायणं जानकी वल्लभं। कौन कहते हैं भगवान नाचते नहीं, कौन कहते हैं भगवान नाचते नहीं, तुम गोपी के जैसे नचाते नहीं, तुम गोपी के जैसे नचाते नहीं। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं राम नारायणं। आहा, जय हो जय हो, जय वृंदावन धाम, जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। यही आनंद है। आप जिधर से निकल जाओ उधर से श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये आनंद ब्रज के सिवा और कहीं नहीं मिल सकता, क्योंकि ब्रज वृंदावन तो वन नहीं, नंदगान तो हाँ, और वंशी बट तो बट नहीं, राधा नाम तो नाम। बोलो बाकी बिहारी लाल की जय। ये देखो कहाँ से हो परिक्रमा करने के लिए, मथुरा से। जे तो यहीं पे है तो फिर तो कोई बात ही ना है। तो चैनल के लिए कभी क्या है, बस भगवान जी के दर्शन अच्छा हुआ। हाँ, क्या कहना चाहोगे सबसे? सबसे ये क्या चाहता है, भगवान जी के दर्शन हुए, सब आए और भगवान जी के दर्शन। हाँ, सब लोग वृंदावन आओ, भगवान के दर्शन करो और अपने जीवन को प्रकाश करो, यही कहना चाहते हैं। हम सभी का यही कहना है। जय श्री राम, जय श्री राधे। तो आप सभी एक बार ज़रूर वृंदावन आएँ और वृंदावन आ करके अपनी फैमिली के साथ, पेरेंट्स को ज़रूर लाएँ, बिना पेरेंट्स के ना आएँ। और अगर पेरेंट्स आपको परमिशन देते हैं तो आप ज़रूर आ सकते हैं, लेकिन अगर आप अपने पेरेंट्स को भी दर्शन करा दो, राधा रानी से मिला दो, कान्हा जी से मिला दो, तो आप एक अच्छे बेटे, एक अच्छी बहू, एक अच्छी बेटी, एक अच्छे दामाद, एक अच्छे बेटे, कुछ भी जो भी है आप वो बन जाओगे। तो बहुत ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं अपनी वाणी को विराम दूँ। इससे पहले मैं यही कहना चाहूँगी कि आप लोग ब्रज कनिका चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि लिटरली मैं आपको बताऊँ, मुझे बहुत ज़्यादा
कुछ नहीं आता है इसमें एडिटिंग करना और अच्छे अच्छे पोस्ट बना के डालना या कुछ करना एट ऑल, ये सब चीज़ें मुझे नहीं आती हैं। मैं तो बस जिस तरह घर से निकलती हूँ वृंदावन की परिक्रमा के लिए, उस समय जो भी कुछ समझ में आता है मैं वीडियो बना लेती हूँ, क्योंकि मैंने आपको डे 1 से कहा था ये सिर्फ और सिर्फ मेरे बिहारी जी, मेरे माता पिता, मेरे कान्हा, इन लोगों की ब्लेसिंग्स हैं जो काम आ रही हैं। बाकी आप लोग प्लीज़ ये सब ध्यान मत दीजिएगा कि लाइट कम है या शोर बहुत है या फ़ोटो क्लियर नहीं है, ये कुछ भी, क्योंकि मैंने ये सारी चीज़ें सोच के नहीं शुरू किया है। ये बस कहीं ना कहीं यूथ जो हैं, मैं चाहती हूँ थोड़ा सा वो लोग भी इस ओर ध्यान दें और ईच एंड एवरीथिंग इज़ पॉसिबल इन दिस होल वर्ल्ड। आप ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप नहीं कर सकते हो। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप प्रेरणा नहीं दे सकते हो। आप जो अपने सदगुरु से, भगवान से प्राप्त करते हो, आप जो अपने माता पिता से प्राप्त करते हो, आपकी जो एजुकेशन है वो अगर आप तक ही सीमित रही तो कोई बात नहीं होगी। इसलिए अकॉर्डिंग टू माई व्यूज़ और अकॉर्डिंग टू माई थिंकिंग मैं यही कहना चाहूँगी कि आपके पास जो भी टैलेंट है आप उसको शेयर कीजिए। और फिर से मैं कह दूँ कि आप में से कोई भी किसी से कम नहीं है। आप सभी मास्टरपीस हो, आप में सब में कोई ना कोई क्वालिटी है। बस थोड़ा सा अपने आप को छोटा मत समझिए, अपने आप को डरिए मत कि मैं ये नहीं कर पाऊँगा या मैं ये नहीं कर पाऊँगी। सब कुछ ही तो आप कर सकते हो, क्योंकि ये एक ही लाइफ हमें मिली है जिसमें हम अच्छा भी कर सकते हैं, बुरा भी कर सकते हैं। और इट्स डिपेंड अप टू यू कि आपको क्या सेलेक्ट करना है। आपके सामने ठाकुर जी ने दोनों ही ऑप्शन रख दिए हैं और साथ में ये भी कह दिया कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। आप सिर्फ कर्म करिए और उसका रिज़ल्ट मैं दूंगा। तो मैं भी सिर्फ कर्म कर रही हूँ। मेरे पास कोई बहुत अच्छा वाला कैमरा नहीं है, मेरे पास बहुत अच्छा वाला मोबाइल नहीं है। मुझे कई लोगों ने सजेस्ट किया, देखो यमुना मैया आ गए, उनके दर्शन करो, जय जय यमुना मैया मेरी फेवरेट। तो मुझे बहुत सारे लोगों ने सजेस्ट किया ये मोबाइल ले लो, वो मोबाइल ले लो, ये ले लो, वो ले लो। बट मैंने राधे 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 राधे, तो ये देखो कितनी प्यारी सी है, ये मुझे देख के आ गई अभी दौड़ के मेरे पास में, तो इसका मतलब कि है लोग पहचानते। तो मैं कहना चाहती हूँ कि आप लोग सब लोग ऐसा करो कि आप में सब में टैलेंट है, आप सब कुछ कर सकते हो, चाहे वो गर्ल्स हो चाहे वो बॉयज़ हो, आप लोग सब कुछ कर सकते हो। तो इसलिए कान्हा जी का नाम रोशन करो। हम सब, कान्हा जी कहते हैं जीव, सारे जीव मेरे ही अंश हैं, सारे जितने भी हैं, छोटे बड़े जो कोई भी हैं, वो सब हमसे ही रिलेटेड है, हम ही ने सब कुछ करने किया है। तो इसलिए आप लोगों से मैं ये रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोग में जो टैलेंट है आप उसको सबके सामने लाइए। टैलेंट छुपा के नहीं बढ़ेगा। टैलेंट आप जब दूसरों को, आपकी वजह से अगर कोई किसी की रोजी रोटी चल जाती है, आपकी वजह से किसी का परिवार चल जाता है, आपकी वजह से अगर कोई बन जाता है, तो मेरे ख्याल से ये आपका जीवन सफल हो जाएगा। अदरवाइज आए हैं, जाना तो है, ये चले भी जाएंगे, लेकिन अगर कुछ करके जाते हैं तो शायद हमारे माता पिता, शायद हमारे पेरेंट्स, शायद हमारे सतगुरु जी, शायद हमारे कान्हा जी, हमसे रिलेटेड जो लोग भी हैं वो प्राउड फील करेंगे कि वाह क्या लड़की या क्या लड़का है। तो अपने अंदर की वो प्रतिभा को जगाइए और आप सब कुछ कर सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ दूंगी अपनी वाणी को विराम, लेकिन उससे पहले मैं कहना चाहूँगी ब्रजकणिका चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि जिस तरह मैं आप लोगों को मोटिवेट कर रही हूँ उसी तरह आप लोग भी सबको मोटिवेट करें। क्या कहना चाहोगे ब्रजकणिका चैनल के लिए? राधे राधे, आप सब आइए वृंदावन धाम आइए और ब्रजकणिका चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। जय जय श्री राधे श्याम।